आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बी ट्रैवल पोर्टल किस तरह से वर्क करता है। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी अपने फ्लाइट और होटल बुकिंग बिजनेस को ऑनलाइन शुरू करना चाहती है, तो ट्रैवल एजेंसी ओनर को ट्रैवल पोर्टल के बी या बी सेगमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एपीआई कनेक्टिविटी क्या होती है और ट्रैवल मार्केट में फ्लाइट और होटल कनेक्टिविटी के लिए कौन-कौन से पॉपुलर थर्ड पार्टी एपीआई अवेलेबल है। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से अपने लिए बी ट्रैवल पोर्टल बनवाना है, तो आपको उस डेवलपमेंट कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए जीडीएस एपीआई इंटीग्रेशन, एलसीसी कनेक्टिविटी और थर्ड पार्टी एपीआई की नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आते हैं ट्रैवल प्रोवाइडर्स, जैसे कि एयरलाइन, होटल, कार रेंटल। ये ट्रैवल प्रोवाइडर्स बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैवल होलसेलर्स, जैसे कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, डीएमसी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, टीएमसी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज को बेचते हैं। ठीक इसी तरह से ट्रैवल होलसेलर्स बी मॉडल के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को स्मॉल ट्रैवल एजेंसीज और ट्रैवल एजेंट्स को सेल करते हैं। ट्रैवल होल सेलर्स और स्मॉल ट्रैवल एजेंट्स फ्लाइट्स और होटल को सीधे कस्टमर को बेचते हैं। अब अगर हमें अपना बी या बी ट्रैवल पोर्टल बनवाना है, तो हमें इन ट्रैवल प्रोवाइडर्स और ट्रैवल होल सेलर्स के साथ अपने ट्रैवल पोर्टल को कनेक्ट करवाना होगा, और तभी हमारे एजेंट्स या कस्टमर्स हमारे ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद फ्लाइट टिकट्स और होटल बुक कर पाएंगे। आइए डिटेल में जानते हैं। एलसीसी यानी कि लॉ कोस्ट कैरियर्स। हमारे देश में इंडिगो गो एयर और स्पाइस जेट को एलसीसी एयरलाइंस बोला जाता है, क्योंकि जीडीएस कैरियर्स की तुलना में इन एयरलाइंस के फेयर सस्ते होते हैं और इन एयरलाइंस को जीडीएस के माध्यम से बुक नहीं किया जा सकता। अगर हमें अपने पोर्टल पर इन एयरलाइंस की कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमें इन एयरलाइंस से एयर एपीआई परचेज करना होगा, या फिर किसी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से थर्ड पार्टी एपीआई परचेज करना होगा और अपने ट्रैवल पोर्टल पर इंटीग्रेट करवाना होगा। लो कॉस्ट कैरियर्स के अलावा वर्ल्ड की सभी मेजर एयरलाइंस जीडीएस पर अवेलेबल है। फ्लाइट्स के लाइव रेट्स और करंट सीट, अवेलेबिलिटी, रेशेड्यूलिंग और कैंसलेशन चार्जेस, सभी इंफॉर्मेशन आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम पर जीडीएस की सहायता से चेक कर सकते हो। जीडीएस के माध्यम से पैसेंजर इंफॉर्मेशन के साथ ट्रैवल एजेंट एयर टिकट को होल्ड या बुक कर सकता है। अगर हमें अपने ट्रैवल पोर्टल पर जीडीएस फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी करवानी है, तो हमें किसी भी जीडीएस से उसके एपीआई को परचेज करना होगा और अपने ट्रैवल पोर्टल पर इंटीग्रेट करवाना होगा। आइए जानते हैं, अगर हम अपने बी या बी ट्रैवल पोर्टल पर होटल बुकिंग की कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं, तो हमें ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, एक्सपीडिया, booking.com जैसे होटल सप्लायर के एपीआई को अपने ट्रैवल पोर्टल पर इंटीग्रेट करवाना होगा। अगर आप होटल के अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स को अपने ट्रैवल पोर्टल पर चाहते हैं, तो आपको एक से ज्यादा होटल एपीआई इंटीग्रेट करवाने चाहिए। अगर आपका बजट कम है, तो शुरुआत में ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन का एपीआई एक अच्छा ऑप्शन है। इस एक सिंगल एपीआई से आपको फ्लाइट और होटल दोनों सेगमेंट की ऑनलाइन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आइए जानते हैं थर्ड पार्टी एपीआई क्या होता है। जब हम अपने ट्रैवल पोर्टल की फ्लाइट कनेक्टिविटी डायरेक्ट जीडीएस और एलसीसी एयरलाइंस के एपीआई से ना करवाकर किसी ट्रैवल रिसेलर यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के एपीआई के साथ करवाते हैं, तो इन कंपनीज के एपीआई को थर्ड पार्टी एपीआई कहते हैं। बिजनेस की शुरुआत में कम बजट होने की वजह से जीडीएस और एलसीसी एपीआईज को परचेज करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से ट्रैवल स्टार्टअप थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करवाते हैं, जिसे कि एक सिंगल एपीआई से फ्लाइट एंड होटल
दोनों सेगमेंट की ऑनलाइन कनेक्टिविटी ट्रैवल पोर्टल पर हो जाती है। क्लियर ट्रिप, ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, फ्लाइट के और होटल बेड्स, एक्सपीडिया, Booking.com, देसिया, होटल के अच्छे सप्लायर है। अगर आपको मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।